हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं प्रतिभा कश्यप जो आपके लिए 40 डेज़ का चैलेंज लेके आई थी। तो जो 40 डेज़ है मैंने उनको किया है 8 फेजेस में डिवाइड, और एवरी 5 डेज़ हम दिखाएंगे आपको कि हम कैसे इस चीज़ को करते हैं। क्योंकि हम जब 40 डेज़ का सोच रहे थे कि 40 डेज़ का चैलेंज है, तो 40 डेज़ का सोच के हर कोई सोचता है कि इतना लंबा कैसे हम चीज़ों को करेंगे। तो मैंने उन चीज़ों को कर दिया है 5 डेज़ में डिवाइड, यानी एक फेज़ होगा 5 डेज़ का, और 5 डेज़ में हम करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो, फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट 5 डेज़ करेंगे कुछ और बेसिक चीज़ें फॉलो। इस तरह से हमें हैबिट भी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, मैं आपको साथ में करके भी दिखाऊंगी, और आपको भी बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे फॉलो करना है ये चीज़ें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले 5 डेज़ आपको क्या करना है। तो पहले 5 डेज़ तो हमें सिर्फ हैबिट अपनी बनानी है हर चीज़ की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 5 डेज़ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। फर्स्ट, आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है। नमक आपको बहुत कम लेना है। तला हुआ, बाहर का जंक फूड और पैकेट फूड आपने बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे आपको अपने एवरी मील के साथ क्या करना है, कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप जब सुबह उठेंगे, जो आपकी उठने की टाइमिंग है आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। उठने के बाद आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना है। ल्यूकवार्म वाटर मतलब उतना गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए जो आप पी सकते हैं, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, गर्म पानी हो मतलब। उसके बाद फिर जब आप गर्म पानी पी ले, फिर आप फ्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद आपको या तो रात में भीगे हुए नट्स ले सकते हैं आप। नट्स में वही बादाम और काजू, या फिर अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो आप चना ला के रख लीजिए। रात में आपने चना भिगोना है एक छोटा बाउल, और सुबह मॉर्निंग में आप चना भी ले सकते हैं। और अगर आप चना और नट्स भी नहीं लेना चाहते तो आप एक एप्पल ले सकते हैं। तो ये था आपका प्री ब्रेकफास्ट जो आपने लेना है। फिर आप जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जैसे आप पराठा खाते हैं या जो भी आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, आपको उसकी क्वांटिटी हाफ कर देनी है। यानी ये प्री ब्रेकफास्ट आपको मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आपके ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाए, और कुछ आप खुद भी कोशिश करें कि आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसको आप हाफ क्वांटिटी में डिवाइड कर दें। यानी अगर आप 2 पराठे खा रहे हैं तो उसको 1 पराठा कर दें। और पराठा खाने का तरीका ये है, जैसे आप आलू का पराठा खाते हैं या कोई भी आप पराठा ले रहे हैं, तो उसमें फिलिंग तो आप वैसे ही रखिए, लेकिन विदाउट ऑयल उसको तवे पे ऊपर ऐसे ही सेक लें, यानी उस पर ऑयल ना लगाएं। फिर उसके बाद आप जब वो अच्छे से सिक जाए तो उसको नीचे उतार कर फिर उस पर जो घर का बना हुआ देसी घी है, इतना सा क्वांटिटी में, यानी आधा चम्मच क्वांटिटी में आप उसको ऊपर से लगा के, जैसे रोटी पे लगा के खाते हैं वैसे साथ में खा सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपका लंच टाइम आएगा, यानी ब्रेकफास्ट के बाद आप जो अपना काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब आप लंच टाइम में आएंगे, तो लंच टाइम में भी आपने ऐसे ही करना है। यानी एक दाल और एक सीजनल वेज, सैलेड की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना है। और जो चपाती आप ले रहे हैं साथ में, यानी अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो उसको 2 कर दीजिए, 2 चपाती खाते हैं तो 1 चपाती कर दीजिए। और जो राइस खा रहे हैं उस राइस की क्वांटिटी भी आप हाफ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लंच के और डिनर के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, तो इवनिंग में आप स्नैक्स ले सकते हैं। आपको डेली, यानी 5 डेज़ हो या फिर पूरे 40 डेज़ हो, डेली 1 कप ग्रीन टी आपको लेनी ही है। एक बोतल में आपने गर्म पानी करके रख लेना है पहले से ही, और पानी कप में डाला और ऊपर से ग्रीन टी उसमें 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसमें रख दी, और फिर वो आपने कंज्यूम कर ली। आप ग्रीन टी के साथ में अगर आपको लग रहा है थोड़ा भूख लग गई है, लंच के बीच में और डिनर के बीच में ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी भुना हुआ चना ले सकते हैं, या फिर आप 1 मुट्ठी रोस्टेड भुना हुआ मखाना ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपका डिनर का टाइम आएगा, तो सबसे मेन चीज़ डिनर में ये है कि जो आपको डिनर फिनिश करना है वो आप किसी भी कंडीशन में 7 बजे से पहले अपना डिनर ख़त्म कर देना है। और डिनर में अभी 5 डेज आपको लेना है, जो मील आप ले रहे हैं डिनर में, उस मील को ऑफ कर दीजिए क्वांटिटी में बिल्कुल हाफ। यानी जो डिनर आप ले रहे हैं उसको बिल्कुल हाफ कर देना है क्वांटिटी में, और उस डिनर को आपको 7 बजे से पहले पहले फिनिश कर देना है किसी भी कंडीशन पे। फिर आप जब डिनर फिनिश कर देंगे, डिनर फिनिश करने के बाद आपने रात में सोने से 1 घंटा पहले आपको लेना है 1 ग्लास गर्म दूध विदाउट क्रीम, यानी टोन मिल्क लेना है। और टोन मिल्क लेना है आपको हल्दी डाल के उसमें पीना है, वो भी विदाउट शुगर। अगर आपको लग रहा है कि आपको मीठा खाना ही है दूध के साथ में, तो आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और सजेशन करूँगी, अगर आपसे मीठा बिल्कुल छूट ही नहीं रहा है अभी 5 डेज, तो आप कुछ खजूर ला के रख सकते हैं घर पे, और जब भी आपको मीठे की क्रेविंग हो
तो आप क्या करें, एक खजूर ले लें और एक खजूर उसमें से खा लें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और आप बैड शुगर कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको मील लेना है पहले 5 डेज़। मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैं खुद भी ये चीज़ें करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं और मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरह से आपको भी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एवरी मील के बाद आपको 15 मिनट की वॉक करनी ही करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने। तो ये है पहले 5 डेज़। अब इसके बाद नेक्स्ट 5 डेज़ जब भी हम करेंगे अपनी प्रिपेयर, उसके बाद मैं आपको 5 डेज़ की वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम। तो कल मॉर्निंग में करते हैं स्टार्ट, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 40 डे चैलेंज। तो कल से स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट हैबिट डालने वाले 5 डेज़, ओके। थैंक यू।